कभी तुमने सोचा, पूरी दुनिया में, हर सभ्यता में, हर काल में पुरुष स्त्री के वक्षस्थल के प्रति इतना सम्मोहित क्यों है? यह केवल काम वासना नहीं है, यह उससे कुछ बहुत गहरी बात है। अगर यह सिर्फ सेक्स होता तो शरीर के और भी अंग हैं, लेकिन स्तनों में ऐसा क्या चुंबक है? क्यों चित्रकार उन्हें पेंट करते हैं? क्यों कवि उन पर कविताएं लिखते हैं? और क्यों एक पुरुष, चाहे वह कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, स्त्री के इस अंग के सामने एक छोटा बच्चा बन जाता है? आज हम उसी गहरे मनोविज्ञान को खोलेंगे। हम ओशो की उस दृष्टि को देखेंगे जो तुम्हें हिला देगी। यह आकर्षण गंदा नहीं है, यह आकर्षण एक याद है, एक ऐसी याद जिसे तुम भूल चुके हो, लेकिन तुम्हारा शरीर उसे आज भी याद करता है। तैयार हो जाओ अपने ही मन की गहराइयों में उतरने के लिए। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना और अपने भीतर टटोलना। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम क्या थे? तुम्हें भाषा नहीं आती थी, तुम्हें दुनिया का पता नहीं था, तुम्हें यह भी नहीं पता था कि तुम कौन हो। उस समय तुम्हारे लिए ईश्वर कौन था? उस समय तुम्हारे लिए जीवन सिर्फ एक ही जगह से बह रहा था, और वह था माँ का स्तन। बच्चा जब पहली बार रोता है और माँ उसे अपनी छाती से लगाती है तो उसे दो चीज़ें मिलती हैं। पहली भोजन जो उसे जिंदा रखता है, और दूसरी उष्णता जो उसे सुरक्षा देती है। पुरुष जीवन भर स्तनों के प्रति आकर्षित रहता है, क्योंकि वह जीवन भर उस सुरक्षा को ढूंढ रहा है जो उसे बचपन में मिली थी। वह गोल आकार, वह कोमलता, वह पुरुष के अवचेतन मन में छप गई है। यह आकर्षण सेक्स का नहीं है, यह आकर्षण सर्वाइवल का है। तुम्हारे भीतर का जो छोटा बच्चा है वह अभी भी बड़ा नहीं हुआ है, वह अभी भी वही अमृत, वही सहारा ढूंढ रहा है। दुनिया कठोर है, दुनिया में संघर्ष है, लेकिन स्त्री का वक्षस्थल कोमल है। वहाँ संघर्ष नहीं है, वहाँ सिर्फ समर्पण है। इसलिए पुरुष वहाँ सिर रखकर सब कुछ भूल जाना चाहता है। प्रकृति को देखो, प्रकृति में कहीं भी सीधी रेखाएं नहीं हैं। सीधी रेखा आदमी के दिमाग की उपज है। प्रकृति हमेशा गोल है। सूरज गोल है, चांद गोल है, पृथ्वी गोल है, फूल गोल हैं, फल गोल हैं। ऊर्जा हमेशा वर्तुल में बहती है। और स्त्री प्रकृति के सबसे करीब है। पुरुष का शरीर कोणीय है, उसमें मांसपेशियां हैं, कठोरता है, लेकिन स्त्री का शरीर लहरों जैसा है, और स्तन उस गोलाई का शिखर है। ओशो कहते हैं, पुरुष अपनी ही कठोरता से ऊब जाता है। वह थक जाता है अपने तर्क से, अपनी गणित से, अपनी सीधी रेखाओं से। उसे कहीं तो ऐसी जगह चाहिए जहां कोई कोना न हो, जहां सिर्फ बहाव हो। स्तनों का आकर्षण उस गोलाई का आकर्षण है, क्योंकि गोलाई का मतलब है अनंत, जहां न कोई शुरुआत है न कोई अंत। पुरुष जब स्त्री के वक्षस्थल को देखता है तो उसे वहां पूर्णता दिखाई देती है। वह खुद अधूरा है, तीखा है, लेकिन वहां सब कुछ भरा हुआ है। यह आकर्षण एक तरह का विश्राम है। जैसे तुम पहाड़ पर जाकर गोल पत्थरों को देखते हो या नदी के गोल मोड़ को देखते हो तो मन शांत होता है, ठीक वैसे ही स्त्री की देह की गोलाई पुरुष के तनावग्रस्त मन को शांत करती है। यह बायोलॉजी से ज्यादा ज्यामिति का खेल है। अब थोड़ा और गहरे उतरो। शरीर विज्ञान कहता है कि स्तन ग्रंथियां देने के लिए बनी है। पुरुष का शरीर लेने के लिए आतुर है, स्त्री का शरीर देने के लिए बना है। स्तन भरे हुए हैं, वे खाली नहीं हैं। पुरुष खाली है, यही चुंबक है। खाली चीज हमेशा भरी हुई चीज की तरफ खींचती है। ओशो एक बहुत गहरी बात कहते हैं, पुरुष भिखारी है, स्त्री दाता है, और स्तन उस दान का प्रतीक है। जब एक पुरुष काम वासना से स्त्री की ओर देखता है तो उसे लगता है कि वह स्त्री को भोग रहा है। नहीं, तुम गलत हो, तुम भोग नहीं रहे हो, तुम सिर्फ याचना कर रहे हो, तुम मांग रहे हो। तुम्हारे भीतर एक भूख है जो कभी मिटती नहीं। तुमने देखा होगा, संभोग के बाद पुरुष तुरंत सो जाना चाहता है या करवट बदल लेता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसे वह ऊर्जा मिल जाती है वह तृप्त होकर बच्चे की तरह सो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे दूध पीने के बाद बच्चा सो जाता है। तो क्या तुम बड़े हुए हो? नहीं, तुम सिर्फ उम्र में बड़े हुए हो। तुम्हारी वासना इस बात का सबूत है कि तुम अभी भी माँ को खोज रहे हो। हर प्रेमिका में, हर पत्नी में पुरुष अनजाने में अपनी माँ को ही खोजता है, और स्तन उस माँ का सबसे बड़ा प्रतीक है।
एक और कड़वा सच है जिसे समाज स्वीकार नहीं करता। हजारों सालों से हमने स्त्री के शरीर को कपड़ों में छिपाया है। हमने उसे पाप कहा है। हमने कहा है इसे मत देखो, यह बुरा है। और ओशो का नियम है, जिस चीज को तुम जितना छिपाओगे वह उतनी ही कीमती हो जाएगी। जिस चीज को तुम जितना दबाओगे वह उतना ही पागलपन पैदा करेगी। अगर समाज नग्न होता, अगर शरीर को लेकर इतनी दुविधा न होती, तो शायद स्तनों का इतना पागलपन भरा आकर्षण न होता। यह आकर्षण तुम्हारी जिज्ञासा का भी है। यह मना की गई चीज का आकर्षण है। तुम गौर करना, आदिवासियों में जहाँ स्त्रियां खुले वक्षस्थल रहती हैं, वहाँ के पुरुषों में स्तनों को लेकर कोई पागलपन नहीं होता। वहाँ कोई बलात्कार नहीं है, वहाँ कोई घूरना नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ रहस्य नहीं है, वहाँ सब कुछ सहज है। लेकिन तुम्हारे सभ्य समाज में कपड़ों ने एक दीवार खड़ी कर दी है और मन हमेशा दीवार के उस पार देखना चाहता है। तो यह जो तुम्हारी वासना है, यह जो तुम्हारी तड़प है, यह स्वाभाविक नहीं है। यह तुम्हारे समाज की बीमारी है। यह तुम्हारे दमन का नतीजा है। तुमने भूख को दबाया है, इसलिए अब तुम भोजन को घूर रहे हो। अब विज्ञान की बात को बहुत ध्यान से समझो। तंत्र विज्ञान कहता है कि पुरुष और स्त्री बिजली के दो तारों की तरह हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। पुरुष का यौन केंद्र पॉजिटिव है, लेकिन उसका हृदय केंद्र नेगेटिव है। यानी पुरुष सेक्स में पहल करता है, लेकिन प्रेम में वह लेने वाला है। स्त्री ठीक उल्टी है। स्त्री का यौन केंद्र नेगेटिव है, लेकिन उसका हृदय केंद्र पॉजिटिव है। और स्त्री के स्तन उसके हृदय केंद्र के पॉजिटिव पोल हैं। ओशो कहते हैं, यही कारण है कि पुरुष स्त्री के वक्षस्थल की ओर खींचा चला जाता है। यह सिर्फ मांस का आकर्षण नहीं है, यह चुंबक का खिंचाव है। पुरुष का छाती वाला हिस्सा खाली है, सुप्त है। स्त्री का छाती वाला हिस्सा भरा हुआ है, जागृत है। जब एक पुरुष अपनी प्रेमिका के गले लगता है, जब उसकी छाती स्त्री के वक्षस्थल से मिलती है, तो एक सर्किट पूरा होता है। बिजली का प्रवाह शुरू हो जाता है। पुरुष को अचानक एक शांति मिलती है, एक पूर्णता मिलती है। उसे लगता है जैसे वह घर आ गया है। यह आकर्षण ऊर्जा के संतुलन का है। तुम वहां अपनी कमी को पूरा करने जाते हो, लेकिन यहाँ एक दुर्घटना घट गई है। पुरुष इस ऊर्जा विज्ञान को भूल गया है। वह सिर्फ शरीर तक रुक गया है। जब तुम स्त्री के स्तनों को वासना से देखते हो, तो तुम सिर्फ उसका मांस देख रहे हो। तुम उसे नोचना चाहते हो, तुम उसे उपयोग करना चाहते हो। और ओशो कहते हैं, जिस क्षण तुम स्त्री को वस्तु बना देते हो, उसी क्षण तुम उस दिव्य ऊर्जा से चूक जाते हो जो तुम्हें मिल सकती थी। वासना सिर्फ ले सकती है, वह कभी तृप्त नहीं होती। लेकिन अगर तुम करुणा से देखो, अगर तुम प्रेम से देखो, तो स्तन सिर्फ शरीर का हिस्सा नहीं रहेंगे, वे वात्सल्य का स्रोत बन जाएंगे। क्या तुमने कभी गौर किया, संभोग के बाद पुरुष को अक्सर उदासी या खालीपन लगता है? क्यों? क्योंकि उसने ऊर्जा गंवा दी, लेकिन उसे हृदय का पोषण नहीं मिला। लेकिन अगर तुम संभोग से पहले या संभोग के बिना भी सिर्फ प्रेम से अपनी प्रेमिका के वक्षस्थल पर सिर रख दो, तो तुम्हें जो शांति मिलेगी वह संभोग से हजारों गुना गहरी होगी। क्योंकि तब तुम ऊर्जा गंवा नहीं रहे, तुम ऊर्जा पी रहे हो, तुम हृदय से जुड़ रहे हो। तंत्र एक बहुत ही सुंदर विधि देता है। ओशो ने अक्सर इसका जिक्र किया है। जब तुम अपनी प्रेमिका या पत्नी के साथ हो, तो जल्दबाजी मत करो, पशु मत बनो, उसके स्तनों को वासना का खिलौना मत समझो। उन्हें मंदिर के कलश की तरह छुओ, पवित्रता से। ओशो कहते हैं, जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के वक्षस्थल को स्पर्श करता है, तो उसे ऐसा महसूस करना चाहिए जैसे वह किसी देवता के चरण छू रहा है। अगर तुम्हारे स्पर्श में आदर है, तो स्त्री के भीतर का हृदय चक्र खिल उठता है, उसकी ऊर्जा तुम्हें नहला देती है। तब वह सिर्फ एक औरत नहीं रहती, वह शक्ति बन जाती है। और तुम सिर्फ एक पुरुष नहीं रहते, तुम शिव बन जाते हो। यह वासना का रूपांतरण है। यही वह रहस्य है जो खजुराहो के मंदिरों में छिपा है। वहाँ नग्नता है, लेकिन वहाँ अश्लीलता नहीं है, वहाँ सिर्फ ऊर्जा का उत्सव है। तो अंत में एक पुरुष को क्या करना चाहिए? क्या वह अपनी आंखों को फोड़ ले? क्या वह स्त्री को देखना बंद कर दे? नहीं। ओशो कहते हैं, भागो मत, जागो, अपनी दृष्टि को बदलो। अगली बार
जब तुम्हारी नज़र किसी स्त्री के सौंदर्य पर पड़े तो अपनी वासना को देखो और उसे कहो रुक जाओ, और फिर उस सौंदर्य को एक फूल की तरह देखो, बिना तोड़े, बिना मसले, बस उसकी उपस्थिति को महसूस करो। याद रखो, स्त्री के स्तन जीवन देते हैं, वे पोषण हैं, वे त्याग हैं। जिस दिन तुम इस त्याग को समझ लोगे, तुम्हारी आंखों से हवस गिर जाएगी, और जब हवस गिरती है तभी प्रेम का जन्म होता है। असली पौरुष वह नहीं है जो स्त्री को भोग ले, असली पौरुष वह है जो स्त्री की उपस्थिति में शांत हो जाए, मौन हो जाए, और जो पुरुष स्त्री के शरीर के पार उसकी आत्मा को देख लेता है। वही सच्चा साधक है, वही सच्चा प्रेमी है।